जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 8 का वीकली टेस्ट का विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेम जो क्वेश्चन जिस तरह का पैटर्न आप लोग का रहता है, सेम मॉडल सेट उसी तरह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छे से करवाया जाता है। सारा सारा क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सारा चीज इसमें मिलता है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका इसमें से कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, अस्थि कोशिका या फिर तो ये भी दोनों। सबसे जो छोटी कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा है, तो इसका सही आंसर माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू जो है किसके काटने से होता है? तो मादा एडिस मच्छर के काटने से जो है वो डेंगू का बीमारी होता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर, मतलब कौन सा ऐसा धातु जो है कि कमरा का जो टेम्परेचर रहता है, जितना टेम्परेचर उसमें भी जो है वो धातु है, लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित पानी पीने से जो है वो टाइफाइड, खांसी, चेचक, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी सारा रोग होता है। तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल जो है कहाँ? कोशिकीय श्वसन किस में होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका सही आंसर माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है पेंसिल का लीड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन इसमें धातु का गुण होता है। इसमें करंट भी जो है एक साइड से दूसरे साइड जा सकता है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित मतलब जीवाणु से कौन सा रोग इसमें से होता है? चेचक, रेबीज, क्षय रोग या खसरा? तो क्षय रोग जो है जीवाणु जनित रोग है। आगे प्रश्न है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। बी सही हो जाएगा। आगे है कि एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? एक साथ भोजन करने से, रुधिर रुधिर दान से, या एक दूसरे को गले लगाने से? इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर दान करने से, मतलब एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति में चढ़ाने से जो है वो बीमारी जा सकता है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो टोटल जो है वो 5 प्रश्न रहेगा, 4-4 नंबर का। कोशिका झिल्ली को जो है चयनात्मक परागमय क्यों कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागमय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है कुछ विशिष्ट अणुओं का आयनों का ही अंदर और बाहर जाने का अनुमति देता है। देखिए, कोशिका झिल्ली को जो है चयनात्मक मतलब चयन करने के पराग में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कुछ विशिष्ट अणु को जो है ना, आयन को जो है अंदर आने और बाहर जाने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है झिल्ली केवल कुछ पदार्थ को ही प्रवेश करने के लिए देता है और निकासी का अनुमति देता है। इसलिए जो है इसको चयनात्मक मतलब चयन करने के लिए जो है, जबकि अन्य को रोक देता है। अब इसका मुख्य कारण जो है वो झिल्ली की संरचना जो कि फास्फोलिपिड द्वारा जो है वो प्रोटीन अणुओं से बना होता है, और यह संरचना जो है कुछ अणुओं को आसानी से जो है पार करने देता है, जैसे कि छोटी छोटी जो भी चीजें होगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा चीज। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पौध कोशिका को में जो है कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? तो पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का काम जो होता है वो निम्नलिखित है। पहला काम संरक्षण और संरचना, है ना। कोशिका भित्ति जो है वो पौध कोशिका में यांत्रिक मजबूती देता है, और यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाने में मदद करता है, मतलब एक तरह खड़ा रखता है। सुरक्षा, यह कोशिका को बाहरी पर्यावरण से खतरा से, जैसे कि रोगजनक हो, यांत्रिक क्षति, ये सारा चीज से बचाता है। परासरण नियंत्रण, कोशिका भित्ति परासरण प्रक्रिया को नियंत्रण करने में मदद करता है, जिसको कोशिका में जल संतुलन बना के रखा जाता है। प्रागम्यता, ये सारा चीज जो है वो इसका इसलिए जो है ये मतलब ये मदद करता है ना। पौध कोशिका में कोशिका भित्ति ये सारा चीज मदद करता है। विकास और विभेदन हो गया, संकेत संप्रेषण हो गया ये। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिजली के तार बनाने के लिए तांबा ही क्यों माना जाता है सबसे अच्छा? तो इसलिए माना जाता है तांबा उपयुक्त, तो क्योंकि उत्कृष्ट चालकता, तांबे की जो है तांबे की तार में जो है विद्युत चालकता बहुत उच्च होती है, जिसका अर्थ है कि यह विद्युत धारा का अत्यंत कुशलता से क्या करने देता है? प्रवाहित होने देता है। और ये प्रतिरोध भी बहुत कम करता है, रोकता भी कम है, और इसमें पावर लॉस भी जो है कम होता है। उसके बाद उष्मीयता चालकता, तांबे को जो है उष्मीयता चालकता भी उच्च होता है, जिसमें कि गर्मी कुशलता प्रवाहित हो सकता है, मतलब ये ओवर हीटिंग का जोखिम जो है नहीं होगा। मैकेनिकल गुण, तांबा एक मजबूत और लचीला धातु है, और इसे तार में खींचने में जो है ये टूटता नहीं है।
इसके चलते जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जंग प्रतिरोधक, इसमें जंग नहीं लगता है, लंबे समय तक जो है वातावरण में किसी तरह का परिवर्तन होगा लेकिन जंग नहीं लगेगा, तो इस वजह से जो है वो तांबे के तार को उपयुक्त माना जाता है। और भी पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है धातु और अधातु के 3 उपयोग लिखना है ना। तो धातु का 3 उपयोग हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि भवन बनाना है, पुल बनाना, रेलवे स्टेशन, ये रेलवे मतलब जो भी चीज है उससे इस्पात का मतलब कोई चीज बनाना है उसमें। उसके बाद मशीन उपकरण बनाने में, है ना, लोहा का औद्योगिक मशीन बनाना है, मोटर वाहन इंजन, ये सारी चीज बनाने के लिए जो है धातु प्रयोग किया जाता है। विद्युत इलेक्ट्रॉनिक, तांबा जैसे कि बिजली के तार के केबल में जो है प्रयोग किया जाता है। अब अधातु के 3 उपयोग क्या है, तो गैस को शुद्धिकरण में, ऑक्सीजन जैसे कि हो गया, है ना, ऑक्सीजन चिकित्सा में, श्वसन उपचार के लिए जो है औद्योगिक प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन का एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से उर्वरक और कृषि में जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक औषधि में जिसे कार्बन के प्रयोग किया जाता है, ये सारा चीज। आगे पढ़ना है सूक्ष्म जीव के जो है मुख्य वर्ग कौन कौन से है, मतलब सूक्ष्म जीव जो है वो कौन कौन मतलब सूक्ष्म जीव के प्रकार होते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया है सबसे पहला। तो बैक्टीरिया क्या होता है, तो ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि विभिन्न आकार में पाए जाते हैं। इसमें से कुछ लाभदायक भी होते हैं, जैसे कि पेट में पाचन करने में मदद करता है, जबकि कुछ हानिकारक भी होते हैं, जैसे बीमारी फैलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है वायरस। ये क्या होता है, तो वायरस जो है अकोषीय होते हैं, इसमें जो है कोशिका नहीं होता है, और केवल एक मेजबान कोशिका अंदर ही जीवित रह सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। वायरस विभिन्न रोग से उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब वायरस जो है अलग अलग रोग को जो उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि कोविड-19 हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सारा चीज वायरस के चलते होता है। अब नेक्स्ट आता है कि फंगी, है ना। फंगी जो है क्या होता है, तो फंगी को हम लोग देखेंगे, ये बहुकोशिकीय है या एक कोशिकीय भी हो सकता है, मतलब बहुकोशिकीय भी हो सकता है फंगी और एक कोशिकीय भी हो सकता है, जैसे कि अमीर हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे सॉरी खमीर मशरूम हो गया। ये कार्बनिक पदार्थ विघटन करते हैं और पर्यावरण में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं ये लोग। अब आगे जो है वो प्रोटोजोआ, ये भी एक कोशिकीय है और यूकेरियोटियस जीव के होते हैं जो कि जल और मिट्टी में पाए जाते हैं, और इनमें से कुछ रोगजनक होते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, अमीबासिस हो गया, बीमारी पैदा करता है ये लोग। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म जीव का एक और प्रकार है सेवाइल। ये क्या करता है, ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है सेवाइल। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं और जल के निकाय मतलब ऑक्सीजन का जो उत्पादन करके योगदान करते हैं, मतलब सेवाइल जो है ऑक्सीजन का उत्पादन करता है ना। तो ये हम लोग का एक तरह से मदद करता है। तो इन तरह से जो है वो प्रमुख सूक्ष्म जीव के प्रकार थे। 5 तरह के जो है सूक्ष्म जीव के कितने प्रकार होते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो है 5 तरह से हो सकते हैं। कैसा कैसा, तो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, सेवाइल हो सकता है, ये सारा चीज। तो इसका सेट 1 हुआ है। सेट 2 अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सेट 2 लिख के आप लोग के लिए सेट 2 भी लाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहता है, एग्जाम में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए और वीकली टेस्ट के लिए भी। तो फिर है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।